बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबुए सलातो सलाम, मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। हज़रत साईं तवक्कल शाह अनबालवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं पहले पान और तंबाकू बाकसरत खाता था। एक रोज़ मैंने दुरूद शरीफ कसरत के साथ विर्द किया और शब को आलम रोया में देखा कि एक अजीब बाग है और इसमें एक पुख्ता और नहायत उम्दा चबूतरा पर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं। मैंने कदम बोसी की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले से लगा लिया, लेकिन मेरी जानिब से चेहरे मुबारक का रुख दूसरी जानिब कर लिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या कसूर हुआ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसूर तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता तुम्हारे मुँह से तंबाकू की बू आती है। बस इस रोज़ से मैंने तंबाकू खाना बिल्कुल तर्क कर दिया, बल्कि मुझे इन चीज़ों से नफ़रत सी हो गई। मेरे अज़ीज़ों, इस तजर्बे मुशाहदे से दो चीज़ें क्लियर हो गईं कि कसरत दुरूद शरीफ से ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई और कमी कोताही होने पर दुरूद शरीफ की बरकत से रहनुमाई भी कर दी गई। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमारे से कोई बेअदबी ना हो जाए, हम इतना इल्म नहीं रखते। मैं तो ये कहता हूँ, आप अपनी अक्ल समझ के मुताबिक वो काम कर गुज़रा करें। बाकी अगर कोई कमी कोताही हुई भी तो दुरूद शरीफ खुद रहनुमाई कर देगा, क्योंकि दुरूद शरीफ एक कामिल मुर्शिद है। जो इसको साथी बना ले से दुनिया के किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शर्तिया बात है। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को चाहिए कि अपने मुंह को पाक साफ़ रखा करें। लहसुन प्याज वगैरह खाने के बाद दांत साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें मुंह को बदबूदार करती हैं। और ऐसे अफराद जिनको मैदे की प्रॉब्लम की वजह से मुंह की स्मेल का मसला हो, इन्हें चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन सौंफ चबाते रहा करें ताकि मुंह की बदबू ज़ाइल रहे। दीगर ये कि जब बाएहतमाम दरूद पढ़ने बैठें तो कोई मीठी खुशबूदार चीज़ मुंह में रख लिया करें। मीठी खुशबूदार चीज़ मुंह में रखने का क्या फ़ायदा है, यह आमिलीन अच्छी तरह जानते हैं कि जब हुक्क का कोई अमल किया जाता है तो मुंह में खुशबूदार मीठी चीज़ लाजमी रखी जाती है और बखूर सुलगाया जाता है। बज़ाहिर दुरूद शरीफ में ये चीज़ें शर्त नहीं है, लेकिन जिनको मुंह की स्मेल का मसला हो वो इस पर अमल कर सकते हैं। बाकी ये तो मोहब्बत के तकाज़े हैं कि पढ़ते वक्त खुशबू लगाई या सुलगाई जाए, गुलाब के फूल पास रख लिए जाएँ, साफ़ लिबास पहना जाए। ये चीज़ें महबूब को अपनी जानिब राग़िब करने का सामान होता है। अहले इल्म बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एक मरतबा फिर नोट कर लें, ये सब कोई शर्त नहीं है, अलबत्ता अमल में लाएंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, मकाम बढ़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने और इसकी अशात और तबलीग करने वाला बनाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। किताब खुशबुए सलातो सलाम, मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। अल्लाह पाक बात को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे अपना रिश्ता मज़बूत कीजिए और खूब दुरूद व सलाम का तोहफ़ा बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में दिलो जान से पेश कीजिए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।